दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाने वाले हैं जिनसे आपको जीवन की बड़ी सीख मिलेगी। इसलिए कहानियों को ध्यान से सुनना। अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि जब भी हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो बाकी की चारों उंगलियां हमारे खुद की ओर मुड़ जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी बुराइयां खत्म करें, इसके बाद दूसरों के दुगुर्णों की ओर देखें। एक बार की बात है, एक गुरुकुल के आचार्य अपने शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित हुए। विद्या पूरी होने के बाद जब शिष्य विदा होने लगा तो गुरु ने उसे आशीर्वाद के रूप में एक दर्पण दिया। वह साधारण दर्पण नहीं था। उस दर्पण में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता थी। शिष्य गुरु के इस आशीर्वाद से बड़ा प्रसन्न था। उसने सोचा कि चलने से पहले क्यों ना दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। परीक्षा लेने की जल्दबाजी में उसने दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरु जी के सामने कर दिया। शिष्य को तो सदमा लग गया। दर्पण यह दर्शा रहा था कि गुरु जी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि दुर्गुण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मेरे आदर्श, मेरे गुरु जी इतने अवगुणों से भरे हैं। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। दुखी मन से वह दर्पण लेकर गुरुकुल से रवाना हो गया। वो रवाना तो हो गया, लेकिन रास्ते भर मन में एक ही बात चलती रही कि मैं जिन गुरुजी को समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता था, लेकिन दर्पण ने तो कुछ और ही बता दिया। उसके हाथ में अब दूसरों को परखने का यंत्र आ गया था, इसलिए उसे जो मिलता उसकी परीक्षा ले लेता। उसने अपने कई मित्रों तथा अन्य परिचितों के सामने दर्पण रखकर उनकी परीक्षा ली। सबके हृदय में कोई ना कोई अवगुण अवश्य दिखाई दिया। जो भी अनुभव रहा, सब दुखी करने वाला। वह सोचता जा रहा था कि संसार में सब इतने बुरे क्यों हो गए हैं। सब दोहरी मानसिकता वाले लोग हैं। जो दिखते हैं दरअसल वे हैं नहीं। इन्हीं निराशा से भरे विचारों में डूबा दुखी मन से वह किसी तरह घर तक पहुंच गया। उसे अपने माता पिता का ध्यान आया। उसके पिता की तो समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है। उसकी माता को तो लोग साक्षात देवतुल्य ही कहते हैं। इनकी परीक्षा की जाए। उसने उस दर्पण से माता पिता की भी परीक्षा कर ली। उनके हृदय में भी कोई ना कोई अवगुण देखा। ये भी अवगुणों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। अब उस शिष्य के मन की बेचैनी सहन के बाहर हो चुकी थी। उसने दर्पण उठाया और चल दिया गुरुकुल की ओर। शीघ्रता से पहुंचा और सीधा जाकर अपने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बात का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष है। कोई भी दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। क्षमा के साथ कहता हूं कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में मैंने दोषों का भंडार देखा। इससे मेरा मन बड़ा व्याकुल है। तब गुरुजी हंसे और उन्होंने दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया। उसके मन के प्रत्येक कोने में राग, द्वेष, अहंकार, क्रोध जैसे अवगुण भरे पड़े थे। ऐसा कोई कोना ही न था जो निर्मल हो। गुरुजी बोले, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने अवगुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिया था, ना कि दूसरों के अवगुण खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के अवगुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने स्वयं को सुधारने में लगाया होता तो अब तक तुम्हारा व्यक्तित्व बदल चुका होता। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और दर्पण गुरु के पास ही छोड़कर गुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। उसने प्रतिज्ञा की कि सबसे पहले मैं अपने अंदर के अवगुणों को दूर करूंगा। दोस्तों, हम सभी भी ऐसा ही करते हैं। सारी दुनिया पर लोगों पर ध्यान देते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं देखते। सुधार की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे से। अक्सर लोग दूसरे की बुराइयां तो आसानी से देख लेते हैं और स्वयं में क्या कमियां हैं इसके बारे में विचार नहीं करते। क्रोध की वजह से काम बिगड़ जाते हैं। रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए क्रोध से भी बचना चाहिए। एक सेठ के पास संत भिक्षा मांगने पहुंचे। सेठ भी धार्मिक स्वभाव का था। उसने एक कटोरी चावल का दान संत को कर दिया। सेठ ने संत से कहा कि गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। संत ने कहा कि ठीक है, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। सेठ ने पूछा कि गुरुजी, मैं ये जानना चाहता हूं कि लोग लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं। सेठ की बात सुनकर संत ने कहा कि मैं यहां भिक्षा लेने आया हूं, तुम्हारे मूर्खतापूर्ण सवालों के जवाब देने नहीं आया।
संत के मुंह से ऐसा सुनते ही सेठ क्रोधित हो गया। वह सोचने लगा कि यह कैसा संत है, मैंने इसे दान दिया और यह मुझे ही ऐसा जवाब दे रहा है। सेठ ने गुस्से में संत को खूब खरी खोटी सुना दी। कुछ देर बाद सेठ शांत हो गया। तब संत ने कहा कि जैसे ही मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बोला जो तुम्हें पसंद नहीं था, तुम्हें गुस्सा आ गया। गुस्से में तुम मुझ पर चिल्लाने लगे। इस स्थिति में अगर मैं भी तुम पर गुस्सा हो जाता तो हमारे बीच विवाद और भी बढ़ जाता। संत ने सेठ को समझाया कि क्रोध ही हर झगड़े की जड़ है। अगर हम क्रोध नहीं करेंगे तो कभी वाद विवाद होगा ही नहीं। गुस्से में काम सुधरते नहीं है और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। इसीलिए क्रोध को काबू करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हमेशा धैर्य बनाए रखना चाहिए। एक कहावत है कि क्रोध वो अग्नि है जिसमें व्यक्ति दूसरों के साथ साथ खुद को भी नुकसान पहुंचा लेता है, और होता भी यही है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर कोई कदम उठाता है या फैसला लेता है, उसमें नुकसान के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में हमें शांत रहकर मुसीबतों का सामना करना चाहिए, न कि धैर्य खोकर नकारात्मक चीजों की ओर आकर्षित होना चाहिए। अब हम आपको एक और कहानी सुनाने वाले हैं। जब हजारों लोग कांच और हीरे की पहचान नहीं कर पाए, तो कैसे एक अंधे व्यक्ति ने कांच और हीरे की पहचान आसानी से कर ली। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। सर्दियों के दिन थे, इसीलिए राजा का दरबार खुले में बैठा था। पूरी आम सभा सुबह की धूप में बैठी थी। इल महाराज ने सिंहासन के सामने एक मेज रखवा रखी थी। पंडित लोग, दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे। राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और राजा से दरबार में मिलने की आज्ञा मांगी। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन एक नकली है और एक असली। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूं और उन्हें परखने का आग्रह करता हूं, लेकिन कोई परख नहीं पाता। सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूं। अब मैं आपके नगर में आया हूं। राजा ने उसे दोनों वस्तुओं को पेश करने का आदेश दिया, तो उसने दोनों चीजें टेबल पर रख दी। बिल्कुल समान आकार, समान रूप रंग, समान प्रकाश, सब कुछ समान। राजा ने कहा, ये दोनों वस्तुएं एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हां, दिखाई तो एक सी देती हैं, लेकिन है नहीं। इनमें से एक बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा है, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। कोई परख कर बताए कि यह हीरा है या कांच। अगर परख खरी निकली तो मैं हार जाऊंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। यदि कोई ना पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार मैं कई राज्यों से जीतता आया हूं। राजा ने कई बार उन दोनों वस्तुओं को गौर से देखकर परखने की कोशिश की और अंत में हार मानते हुए कहा, मैं तो नहीं परख सकूंगा। एक एक करके सभी दरबारियों ने उन दोनों को देखा, लेकिन कोई परख नहीं पाया। अब राजा को डर सताने लगा कि अगर मेरे दरबार में किसी ने इसकी परख नहीं की तो मेरी प्रतिष्ठा गिर जाएगी। राजा के दरबार में कुछ आम नागरिक भी अपनी समस्या को लेकर आए थे। उनमें से एक अंधा था। जब उसने ये बात सुनी तो हिम्मत करके वो आगे आया और राजा से बोला, एक अवसर मुझे भी दीजिए। अंधे व्यक्ति को देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। राजा ने उसे अनुमति दे दी। अंधे व्यक्ति ने उन दोनों वस्तुओं को छुआ और हीरे और कांच की परख कर सबको बता दिया। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, आप धन्य हैं। राजा और अन्य सभी लोगों ने उस अंधे व्यक्ति से पूछा, तुमने यह कैसे पहचाना कि यह हीरा है और वह कांच? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, सीधी सी बात है राजन, धूप में हम सब बैठे हैं, मैंने दोनों को छुआ। जो ठंडा रहा वह हीरा, जो गर्म हो गया वह कांच। अंधे व्यक्ति के मुंह से ऐसी बात सुनकर हर कोई हैरान रह गया और सोचने लगा, इतनी छोटी सी बात हम क्यों नहीं समझ पाए। दोस्तों, जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। जो व्यक्ति जरा जरा सी बात पर गर्म हो जाए या लड़ने भिड़ने लगे, बात बात में दूसरे से उलझे और ऊंची आवाज में बोले, तो वह व्यक्ति तो है कांच का टुकड़ा। इसके उलट जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी ठंडा रहे वह व्यक्ति हीरा होता है। अंधे व्यक्ति से हमें यह सीख मिलती है कि समस्या कैसी भी हो, दिमाग को शांत रखकर उसका निराकरण किया जा सकता है। सिर्फ हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी है।
कुछ लोग समस्या शुरू होने के बाद ही उसके निदान के बारे में सोचते हैं, जबकि कुछ लोग परेशानी आने से पहले से ही उससे निपटने की तैयारी कर लेते हैं। अब हम आपको ऐसा प्रसंग बता रहे हैं जिसका सार यही है कि को परेशानी से बचने के लिए पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत ऊंची पहाड़ी पर थे। वहां आए दिन आंधी तूफान आया करते थे, जिनकी वजह से वो किसान काफी परेशान रहता था, क्योंकि तूफान की वजह से उसका बहुत नुकसान होता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना खेतों के लिए एक मजदूर रख लिया जाए। जैसे ही आंधी तूफान आने वाला होगा, वो थोड़ा बहुत नुकसान होने से तो बचा ही लेगा। ऐसा सोचकर किसान ने एक नवयुवक को नौकरी पर रख लिया। उस नवयुवक ने किसान से पहले ही दिन कह दिया कि जब तेज हवाएं चलेंगी तो मैं सोऊंगा, उस समय मुझे मत उठाना। किसान को कुछ समझ नहीं आया कि लड़का कहना क्या चाहता है। फिर भी किसान ने उसे काम पर रख लिया। वो लड़का काम करने में बहुत मेहनती निकला। वो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, जानवरों की देखभाल भी अच्छी तरह करता। ऐसा करते हुए कुछ दिन निकल गए। एक दिन रात में अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी। किसान समझ गया कि तूफान आने वाला है। वो दौड़कर उस लड़के के पास गया और बोला कि जल्दी उठो और खेतों की तरफ चलो, तूफान आने वाला है। किसान की बात सुनकर लड़के ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जब तेज हवाएं चलेंगी तब मैं सोऊंगा, मुझे उठाना मत। लड़के की बात सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन नुकसान के डर से वो पहले खेतों की तरफ दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा कि फसल की गांठें अच्छी तरह से बंधी हुई हैं। गाय बैल थे, उनको भी अच्छे से बांधा हुआ है। मुर्गियां भी अपनी जगह सुरक्षित स्थान पर थीं। किसान ने देखा कि सब कुछ व्यवस्थित है। अगर तूफान आ भी गया तो नुकसान ना के बराबर होगा। तब किसान को लड़के की बात समझ आई कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूं। हर किसी की जिंदगी में तूफान यानी संकट आना निश्चित है। आज नहीं तो कल विपरीत परिस्थितियां आने की संभावना सभी के साथ बनी रहती हैं। उससे निपटने के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, यानी पैसों का प्रबंधन ठीक से करना चाहिए। अपने आसपास के लोगों के साथ मैत्री भाव रखना चाहिए। मुसीबत के समय यही हमारे काम आते हैं। दोस्तों, आशा है